आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न में बोला गया है कि बोरॉन, ट्राइक्लोराइड तथा निर्जलीय, यहाँ पर हमें दिया गया है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसकी संरचनाओं में भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें इन दोनों की संरचना में जो भिन्नता है उसे हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर दोस्तों हमें पूछा गया है बोरॉन ट्राइक्लोराइड के रूप में। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बोरॉन ट्राइक्लोराइड, मतलब कि क्लोरीन के यहाँ पर कितने होंगे दोस्तों? 3 परमाणु होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसका सूत्र देखूं तो इसका सूत्र यहाँ पर क्या बनता है? बोरॉन का होता है दोस्तों हमारा कैपिटल बी, क्लोराइड के क्या होंगे? 3 होंगे, क्योंकि ट्राई है तो ये हो गया हमारा BCl3। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र। अब दोस्तों इसी तरह से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दूसरा में क्या दिया गया है? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ट्राइक्लोराइड। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारा एल्युमिनियम का परमाणु होता है, इसे दोस्तों हम किससे डिनोट करते हैं? ये होता है हमारा Al से। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं तो इसका सूत्र यहाँ पर क्या बन जाएगा? AlCl3। ठीक है, ये होता है हमारा AlCl3। अब दोस्तों हम एक एक करके इन दोनों की पहले संरचना देखते हैं कि इसकी संरचना किस तरह से होती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले BCl3 की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारे क्या है? ये जो हमारा बोरॉन है ये हमारा सेंट्रल एटम के तौर पे होगा। अब दोस्तों इसके साथ क्या होंगे? 3 क्लोरीन इस तरह से जुड़े होंगे। ये हो गया पहला क्लोरीन, ये हो गया दोस्तों दूसरा क्लोरीन, ये हो गया हमारा तीसरा क्लोरीन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसकी जो संरचना जो है, ये जो हमारे BCl3 की संरचना है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इसके एंगल की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों इस दोनों क्लोरीन के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो कितने का होता है? 120 डिग्री का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा क्लोरीन है इसके बीच में दोस्तों ये जो हमारा एंगल बना, ठीक है, कोण कितने का बनता है? 120 डिग्री का। ठीक है, और अगर दोस्तों मैं इसके संकरण की बात करूं, ठीक है, तो संकरण हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों? यहाँ पर हमें जो संकरण देखने को मिलता है वो होता है हमारा sp2 संकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? संकरण जो होता है वो sp2 संकरण होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि sp2 संकरण में क्या होता है? 120 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसकी ज्यामिति की बात करूं, ठीक है, ज्यामिति दोस्तों हम इसकी संरचना की बात करें तो sp2 संकरण की आकृति क्या होती है दोस्तों? ये होती है दोस्तों हमारी त्रिकोणीय। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? त्रिकोणीय। अब दोस्तों इसी तरह से अगर मैं AlCl3 की बात करूं दोस्तों हमें डाइमर के रूप में इसकी संरचना प्राप्त होती है। अब दोस्तों इसकी संरचना किस तरह से बनेगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा एल्युमिनियम। ठीक है, इसके साथ दोस्तों क्या जुड़ा है? 3 क्लोरीन जुड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा 1 क्लोरीन हो गया, यहाँ पर हमारा 1 क्लोरीन इस तरह से है, 1 क्लोरीन यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारी डाइमर की संरचना होती है इसमें दोस्तों ये क्या होगा? ये जो हमारा दूसरा एल्युमिनियम है ये भी हमारा 3 क्लोरीन से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो गया? 2 क्लोरीन यहाँ पर हो गया, 1 क्लोरीन यहाँ पर, 2 क्लोरीन यहाँ पर। अब दोस्तों ये जो हमारा तीसरा क्लोरीन है ये यहाँ पर क्या होगा? इस तरीके से यहाँ पर जुड़ा होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा जो एल्युमिनियम है इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये जो हमारी संरचना होती है दोस्तों ये किसकी कहलाती है? डाइमर की संरचना कहलाती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसके बंध की लंबाई की बात करूं तो एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में दोस्तों ये जो हमारी बंध की लंबाई होती है ये कितना होता है दोस्तों? ये होता है हमारा 206 पैकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बीच में जो बंध लंबाई है वो कितना होता है? 206 पैकोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एंगल बनता है, ठीक है, ये जो हमारा एंगल है, ठीक है, ये एंगल कितने का होता है दोस्तों? ये होता है हमारा 101 डिग्री कोण का। ठीक है, तो ये होता है 101 डिग्री का। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा एल्युमिनियम है अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितने का होता है? 79 डिग्री का। ठीक है, और साथ में दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है एल्युमिनियम और क्लोरीन अगर इस बंध की लंबाई की बात करूं तो ये कितना होता है? 121 पैकोमीटर का होता है। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों हमारी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की संरचना। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर इसके गुणों को लिख लेते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम, क्लोरीन और एल्युमिनियम इनके बीच में जो हमारा एंगल बना, ठीक है, एल्युमिनियम, क्लोरीन और साथ में एल्युमिनियम। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा कोण बना है, ठीक है, यहाँ पर एंगल हमारे कितने का बना है? 101 डिग्री का। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्लोरीन, एल्युमिनियम और क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन, एल्युमिनियम और क्लोरीन, यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा एंगल बना है ये कितने का है? 79 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा 79 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो हमारा क्या है? बंध की लंबाई का। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो हमारी बंध की लंबाई है, ठीक है, तो बंध की लंबाई दोस्तों हमारे क्या है? एल्युमिनियम और क्लोरीन, ठीक है,
यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम और क्लोरीन इनके बीच में कितना है दोस्तों 206 पेकोमीटर, ठीक है 206 पेकोमीटर, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों ये हमारे क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि डाइमर है। तो यहाँ पर इस एल्युमिनियम के 3 परमाणु है। अब दोस्तों ये जो चौथा क्लोरीन है जो कि इसके साथ जुड़ा है, तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या बना है 221 पेकोमीटर का। तो यहाँ पर हमारी जो बंध की लंबाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी बंध की लंबाई है वो क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम और क्लोरीन यहाँ पर हमारे कितने देखने को मिला है 221 पेकोमीटर, ठीक है। और इसी कारण से दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारी डाइमर की संरचना है उसे हम इस तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन क्या है इस एल्युमिनियम से जुड़ा है, तो हम इसे इस तरीके से तीर के निशान से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये इस एल्युमिनियम के साथ जुड़ा है, तो इस तरीके से तीर के निशान को से हम इसे दिखाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ 121 कोण, यहाँ पर बंध की लंबाई हमारी क्या हुई, ज्यादा हुई, और इस एंगल में क्या हुआ, इस एंगल में हमारा 206 पेकोमीटर छोटे हुई, ठीक है। और यही दोस्तों हमारी क्या होती है, दोनों संरचनाओं के बारे में हमें यहाँ पर प्रश्न में भिन्नता के बारे में पूछा गया था, और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।